हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट 16 है ये इंग्लिश की। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका 16 वर्कशीट में, चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट अगेन। प्रीफिक्स होता है जो शब्द आगे जोड़े जाते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आगे ऐड किए जाते हैं तो उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो चलिएगा, इनमें से सही वर्ड आपको चूज़ करके प्रीफिक्स लगाना है। जैसे ये एवल दे रखा है तो एवल में आप कौन सा सही वर्ड चूज़ करोगे जिससे कि यहाँ ये वर्ड कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आप प्रीफिक्स ऐड करोगे अन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐड करना है, अन, अनेबल। और इसी तरह से इसमें यहाँ एग्री दे रखा है तो इसमें आप करोगे डिसएग्री, ओके। अब थर्ड है आपका लाइक। तो लाइक भी क्या होता है, डिसलाइक कर देते हैं हम, इन लाइक नहीं होता, डिसलाइक। फिर फोर्थ है आपका डी, हैप्पी। इम हैप्पी होता है, नहीं, अनहैप्पी होता है। तो यहाँ प्रीफिक्स ऐड करोगे अन, अनहैप्पी हो जाएगा। फिर आपका पॉसिबल, तो इम पॉसिबल होता है, अनपॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, इम्पॉसिबल, आई एम। इसी तरह से प्ले, तो क्या ऐड करोगे, इम्प्ले नहीं होगा, रीप्ले होता है, दोबारा से खेलना, ठीक है। अब यहाँ पे आप कलर दे रखा है, कलर है तो कलर पे क्या करोगे, यहाँ मिस, ठीक है, यहाँ ट्राई, तो मिस कलर नहीं होता, ट्राई कलर, ओके। अब देखेंगे अन, ठीक है। अब यहाँ अन दे रखा है तो इन और अन में से एक चूज करना है प्रीफिक्स। तो यहाँ करेंगे हम अननोन, ओके। जो व्यक्ति हमसे परिचित ना हो उसको हम अन से यूज़ करते हैं, अननोन बोलेंगे। अब आगे आते हैं, आगे है आपका फिर नेक्स्ट रेगुलर। तो रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर होता है या फिर इनरेगुलर। तो यहाँ हम इरेगुलर करेंगे, आई आर का यूज़, ठीक है। इरेगुलर, आई आर, फिर आर ई जी यू एल आर। यहाँ लीगल है तो इमलीगल नहीं होता है, इलीगल होता है। तो यहाँ आप आई एल कर दोगे, इलीगल। इसी तरह से ये सफिक्स है, ठीक है। वो प्रीफिक्स थे जो शब्दों से पहले यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, उनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो बाद में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ मेरा ये कोई शब्द लिखा हुआ है, इसके बाद में मैं ऐड कर रही हूँ तो वो सफिक्स हो जाएगा, ओके। सो चलिएगा सेकंड करते हैं। यहाँ पे ऐड द सफिक्स टू द वर्ड्स। कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पे तो उनमें आपको ऐड करना है सफिक्स। मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स, और इससे आपकी एक नया वर्ड बनेगा मीनिंगफुल। तो यहाँ कुछ सफिक्स दे रखे हैं, इन्हीं को आपको ऐड करना है। तो फर्स्ट है आपका फ्रेंड। फ्रेंड में क्या ऐड करोगे आप, फ्रेंड में एल वाई ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंडली। इसी तरह से ब्यूटी है तो यहाँ पे ऐड करोगे आप एफ यू एल, ब्यूटीफुल, ओके। थर्ड है सॉफ्ट, तो यहाँ हो जाएगा सॉफ्टन, ई एन ऐड कर दोगे। फोर्थ है चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड में चाइल्डिश ऐड कर दोगे, आई एस एच, तो ये हो जाएगा चाइल्डिश। फियर, तो यहाँ पे हो जाएगा फियरलेस, ये ऐड कर दोगे, एल ई एस। फिर आपका स्लो, तो यहाँ पे आप करोगे एल वाई ऐड अगेन, ठीक है, एल वाई, स्लोली। फिर है डार्क, तो डार्क में एन ई डबल एस ऐड करोगे, तो यहाँ हो जाएगा डार्कनेस, ओके। तो यहाँ क्या होगा, डार्कनेस। अब यहाँ पे है एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट है तो आई वी ई ऐड कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्टिव। ग्रेट है तो यहाँ पे ऐड करोगे एफ यू एल, ग्रेटफुल। होम है तो एल ई डबल एस ऐड कर दोगे, होमलेस। इस तरह से ये वर्कशीट 16 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब वर्कशीट 17 करते हैं। वर्कशीट 17, इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। इसमें कुछ सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो फर्स्ट है आपका यहाँ पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। गिवन बिलो इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर। यहाँ पे एक चेयर की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। रीड इट अलाउड टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ इसको अलाउड मतलब तेज से पढ़ना है। देन इन अ पेयर, फिर एक पेयर में बैठना है। राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट्स,
ओके। सो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उनके बारे में आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो पहले यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं किस तरह से लिखी हुई है, तो उसी बेसिस पे आप कर सकते हो अपने आप से भी। जैसे कि यहाँ चेयर और टेबल है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है हेलो माय नेम इज़ चेयर। ये चेयर अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि मेरा नाम चेयर है। आई एम मेड ऑफ वुड एंड आयरन। मैं किससे बनी हुई हूँ? लोहे से और वुड से, लकड़ी से, क्योंकि यहाँ देखोगे आप तो ये आयरन लगी हुई है और ये लकड़ी लगी हुई है। ओके। एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ टेबल। अब ये चेयर बता रही है इधर अपना रिलेशन किसके साथ? टेबल के साथ, कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो टेबल है। आई एम स्मॉल बट टेबल इज़ बिग। अब वो बोल रही है कि मैं तो मतलब छोटी हूँ साइज़ में बट टेबल बड़ी है। बोथ ऑफ अस सिट इन क्लासरूम। हम दोनों को ही क्लासरूम में रखा जाता है। फिर आई एम वेरी यूज़फुल टू एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हूँ हर किसी के लिए, क्योंकि चेयर पे हर कोई बैठता है। आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर्स। अब चेयर बोल रही है अपने लिए कि मैं मतलब हर कलर में, हर शेप में आती हूँ। छोटी भी होती हैं चेयर, बड़ी भी होती हैं, ठीक है। तो हर कलर और हर शेप में आती हैं, कलर्स भी चेंज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन देनी है आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने आप से फ़ोन की, ठीक है। और हैंड यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हाय लिखा हुआ है, माय नेम इज़, यहाँ क्या लिखोगे आप? फ़ोन। माय नेम इज़ फ़ोन। उसके बाद आई मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल। आपको पता है जो फ़ोन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? शीशे से बना होता है, ग्लास से, कांच से और मेटल से। तो यहाँ पे आप करोगे आई मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल। ओके, ये आपकी सेकेंड लाइन हो जाएगी। फुल स्टॉप लगा दोगे, आई मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल। फिर ये इंट्रोडक्शन अपना दे रहा है, अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है फ़ोन, कि मेरा नाम फ़ोन है और मैं ग्लास एंड मेटल से बना हूँ। फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट थर्ड लाइन लिखोगे। थर्ड लाइन में लिखोगे माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? इंसान है, क्योंकि हम ही लोग तो इसको चलाएंगे फ़ोन को। ओके, अब यहाँ पे ये आप थर्ड लाइन में लिख दोगे, इसी में लिखना है, इसी के अंडर। तो क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, बट आप अपने आप से छोटे छोटे अपनी वर्कशीट में फिल कर सकते हैं ईजीली। अब फोर्थ लाइन आप लिखोगे यहाँ पे फोर्थ नंबर डाल के। फोर्थ नंबर में आई एम स्मॉल इन साइज। आई एम स्मॉल इन साइज, क्योंकि ये स्मॉल होता है साइज़ में। आप लैपटॉप देखोगे, कंप्यूटर देखोगे तो उसका साइज़ बड़ा होता है, बट ये स्मॉल होता है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं स्मॉल हूँ साइज़ में। फिर यहाँ पे नंबर 5 डाल के आप लिखोगे कि आई एम वेरी यूज़फुल टू एवरीवन। मैं हर किसी के लिए बहुत यूज़फुल हूँ। आई एम वेरी यूज़फुल टू एवरीवन। फुल स्टॉप, ठीक है। क्योंकि फ़ोन की ज़रूरत सभी को होती है, तो फ़ोन अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हाँ मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हूँ। तो ये 5 लाइन्स हो गई। अब आप 6th लाइन में लिखोगे इसी में, आई हैव मैनी एप्स। आई हैव मैनी एप्स मीन्स मेरे अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, आपका इंस्टा है, फेसबुक है, ठीक है, और भी गेम्स वाले ऐप होते हैं। तो मेरे अंदर बहुत सारे ऐप हैं। तो ये फ़ोन अपने बारे में बता रहा है। अब नंबर 7 लाइन लिखोगे और लास्ट लाइन होगी आई कम इन ऑल शेप्स। आई कम इन ऑल शेप्स मीन्स मैं हर शेप में आता हूँ। आप छोटे छोटे फ़ोन देखते हैं, ठीक है, और बड़े फ़ोन भी देखते हैं टेक्स्ट वाले, तो ये हर शेप और साइज़ में आपको मिल जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे 3rd नंबर में बैग देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बैग की डिस्क्रिप्शन देनी है आपको। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। मैं बट बाहर लिख देती हूँ क्योंकि आता नहीं है।
तो यहाँ लिखोगे हेलो, क्योंकि बैग अपने बारे में अब बताएगा। ओके, हेलो। फर्स्ट लाइन क्या बोलनी है बैग के लिए? माई नेम इज, माई नेम इज बैग। ओके, ये हो गई फर्स्ट लाइन। ये बैग अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मेरा नाम बैग है। फिर इसी में आप दूसरी लाइन लिखोगे सेकंड नंबर डाल के, आई एम मेड फ्रॉम, आई एम मेड फ्रॉम, मैं किससे बना हुआ हूँ? फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों से बनता हूँ। लेदर, लेदर वाले बैग होते हैं ना, देखें, LEATHER, लेदर। प्लास्टिक, प्लास्टिक के भी बैग होते हैं। और पेपर, पेपर के भी बैग देखे होंगे आपने, ठीक है। तो मैं किस किस से बना हुआ हूँ? क्लॉथ से, लेदर से, प्लास्टिक और पेपर से। इसी तरह से थर्ड नंबर डाल के लिखेंगे हम इसमें, माई बेस्ट फ्रेंड इज बुक, माई बेस्ट फ्रेंड इज बुक। ठीक है, बुक ही तो बेस्ट फ्रेंड होगी, उसमें ज़्यादातर मोस्टली बुक्स रखते हैं बच्चे। फिर नंबर 4 डाल के इसी में लिखोगे आप, आई एम बिग, आई एम बिग बट, ब्यूटी बट, बुक इज स्मॉल, कि मैं तो बड़ा हूँ लेकिन बुक्स क्या हैं? स्मॉल हैं, छोटी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट नंबर लिखोगे, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर डाल के। ओके, सो 5 में लिखोगे, बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस कैरीड बाय अ ह्यूमन, कैरीड बाय अ ह्यूमन, मतलब बैग और जो बुक्स हैं वो ह्यूमन के थ्रू ही कैरी की जाती है, मतलब हम लोग ही लेके जाते हैं ना बैग को भी और बुक्स को भी। तो यहाँ पे जो बैग है वो बोल रहा है कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों को ही कैरी करते हैं। ह्यूमन बीइंग मीन्स इंसान। ठीक है, अब 6 नंबर इसी में डाल के लिखेंगे, आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन, आई एम वेरी यूजफुल टू एवरीवन। ओके, मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल हूँ हर किसी के लिए। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 7, आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर्स, मैं हर कलर में आता हूँ और हर शेप में। ब्लैक बैग होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, बच्चों की जैसी चॉइस होती है वो वैसे कलर्स में बैग लेते हैं। और शेप्स भी अलग अलग होते हैं, छोटा बैग, बड़ा बैग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बच्चे चूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट 17 कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।